Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Craft. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर हमने शुरू कर रखा है रिवीजन के अंदर। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की दो क्लासेस हो चुकी हैं। होप सो वो आपने क्लासेस देख ली होंगी। आज है हमारा पार्ट 3। जो भी कैलकुलेशंस हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में कवर करी है उसके बात कर लेते हैं, और आज हमने क्या पढ़ना है उसकी भी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने थ्योरी को कवर करा यहाँ से, मीनिंग, नेचर, प्रोविजंस, लाइबिलिटीज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हमारा रह रहा था, वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सबसे पहले रिवीजन में बात ये हुई थी कि हमें 7 एलिमेंट की कैलकुलेशंस करनी है। पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट। इन सब की कैलकुलेशन हमने सीख ली है। सर अब इसको कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसी की आज हमें बात करनी है। कैलकुलेशंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमें बात करनी है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग हमें जो करनी है वो करनी है P&L एप्रोप्रिएशंस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उस ट्री अगर ये और ये P&L एप्रोप्रिएशंस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो और उस रिकॉर्डिंग के अंदर अगर कोई भी एरर आपसे हो जाती है, तो उस एरर को हम कैसे ठीक करते हैं, उसी का कॉन्सेप्ट है पास एडजस्टमेंट। तो आने वाले जो 2 टॉपिक हैं या आने वाले जो रिकॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे फंडामेंटल के बाद जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, उन सारे चैप्टर्स के अंदर जो फंडामेंटल के अंदर आप पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीखते हो, तो वो सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल की वर्किंग, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में आपको हेल्प करने वाली है। तो जो भी पार्टनर्स कैपिटल आप बनाओगे वो सारा का सारा आपको हेल्प करेगा जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है इसके बाद उसके अंदर। बहुत ध्यान से P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनते हैं वो हमें आज सीखना है। और अगर कोई एरर होती है तो फिर हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसकी हम बात बाद में करेंगे। शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक रह गया था ये वाला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो क्या टॉपिक है पहले उसको हम देख लेते हैं एक बारी। ये रहा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर होता क्या है, ये क्या है, और इसको हम क्यों कहते हैं चार्ज और क्यों कहते हैं एप्रोप्रिएशंस, आइए उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो बेटा, आपने 11th क्लास के अंदर ट्रेडिंग और P&L पढ़ा होगा। यस सर, हमने पढ़ा है। आपने ये पढ़ा होगा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आप उसको ऐसे क्लोज करते थे, आप उसको ऐसे क्लोज करते थे। फिर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट P&L बनाते थे। यहाँ पे आपका आता था टू ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम GP कहते थे। आप उसको ट्रांसफर करके यहाँ पे ले आते थे GP। फिर आप क्या निकालते थे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। आप उसको नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकालते थे। अब ध्यान से समझना प्लीज, यहाँ पे जब ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप क्या माइनस करते थे, यहाँ पे डेबिट साइड। डेबिट साइड तो एक्सपेंस की साइड होती है ना। सर आप कह रहे हो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे, ठीक है सर। तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हो। इनडायरेक्ट में क्या करते हो आप, ठीक है सर, इनडायरेक्ट में हम करते हैं, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं P&L अकाउंट में। क्लियर हो गई बात। यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं हम सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। क्या नेट प्रॉफिट ही आ सकता है? नहीं सर, हमारे को नेट लॉस भी आ सकता है, बाय नेट लॉस। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट भी आ सकता है और नेट लॉस भी आ सकता है। तो P&L के जो डेबिट साइड है, ये वाली डेबिट साइड जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं जनरली, बस इन्हीं एलिमेंट का नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन एलिमेंट्स का नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि इन एलिमेंट से प्रॉफिट्स कम हो जाता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सिंपल वर्ड में जितने भी एलिमेंट डेबिट साइड में आते हैं P&L के अंदर,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर उन सारे एलिमेंट को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सर फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या है, ध्यान से सुनना जरा। पार्टनरशिप के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे ट्रेडिंग से पी एंड एल में प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, जैसे आपने जीपी करा यहाँ पे, आपने देखो ट्रांसफर करा यहाँ से जीपी आपने यहाँ ट्रांसफर करा, ऐसे ही नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। ये पार्टनरशिप में अकाउंट बनता है। अभी कैसे बनता है उसकी हम बात करेंगे, 2 मिनट इसकी बात कर लेते हैं। आप इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे लॉस आएगा तो लॉस को भी ट्रांसफर करोगे। मैं मान लेता हूँ प्रॉफिट आपके हाथ में बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, ये प्रॉफिट आ गया। इसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस के अंदर आप जितने भी डेबिट एलिमेंट करोगे यहाँ पे, यानी कि इस अकाउंट में जितने भी आप कितने भी एलिमेंट को जो डेबिट में आप लिखोगे उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सर क्या मतलब हुआ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि पी एंड एल के डेबिट साइड में जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ, सॉरी, पी एंड एल के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशंस के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि डेबिट एलिमेंट्स का नाम है, डेबिट एलिमेंट को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो होते हैं, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं जो एलिमेंट होते हैं पी एंड एल के। अब सर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं उनको हम पी एंड एल में डेबिट कर देते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट्स आने के बाद प्रॉफिट्स को स्पेशल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। कैसे, आप ध्यान से सुनोगे। आपके पास आया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मान लेते हैं आपके पास आया 6,000 रुपीज आपके पास नेट प्रॉफिट आया। सर नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं? अगर आप इसको डायरेक्टली पार्टनर्स को बांट दोगे, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सर इसका नाम हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या नाम हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट्स। यानी कि अगर आप नेट प्रॉफिट्स को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो इसको हम कहते हैं क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है सर, मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं, आपने दोनों को बांट दिया इक्वल रेशियो में 30,000, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 30,000। क्लियर हो गई बात? अगर आप इस वाले नेट प्रॉफिट्स को आप डायरेक्टली नहीं बांटते, स्पेशल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो बस वो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। कैसे? आप ये देखो, यहां से समझो। सेम आपने क्या करा, आपके पास है नेट प्रॉफिट 60,000, आप डायरेक्टली भी इसे बांट सकते हो, नहीं, आपने कहा इस प्रॉफिट में से मैं 20,000 सैलरी दूंगा पार्टनर्स को, सैलरी दूंगा, मतलब प्रॉफिट्स में से पार्टनर को सैलरी दूंगा। उसके बाद 10,000 मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दूंगा, और 10,000 मैं कमीशन दूंगा पार्टनर को, कमीशन। तो सर फिर बैलेंस का क्या करोगे? बैलेंस कितना बच गया? 60 में से यह हो गया 20, 30, 30, 40, 20,000 मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप बताओ सर, ये 60,000 हमारे पास प्रॉफिट है, ये 20,000 प्रॉफिट आपने क्या करा? पार्टनर्स को प्रॉफिट दे दिया, नाम क्या रखा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये स्पेशल तरीके से मिलता है। सर कैसे स्पेशल तरीके से मिलता है? एक तो सैलरी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए, और दूसरा प्रॉफिट हमारे पास होना चाहिए। 20,000 रुपये सैलरी प्रॉफिट में से दी हमने, 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट्स आने के बाद उसमें से दिया, कमीशन
प्रॉफिट्स आने के बाद उसमें से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा, और जो बैलेंस बच गया इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया PSR रेशो में, तो इसको तो हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल, और इस वाले तीनों एलिमेंट को हम कहेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है, प्रॉफिट्स आपके हैंड पे है, आपके पास प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से आप सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, आपके पास अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है। और जो आपने स्पेशल तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा अदर नेम से, इन द नेम ऑफ सैलरी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सारे प्रॉफिट्स को नाम दिया जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। और डायरेक्टली अगर प्रॉफिट बांट रहा हूँ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रहा हूँ तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्लियर हो गई बात। एप्रोप्रिएशन का मतलब, चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप पहले साथ जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने भी हमारे पास बिजनेस के अंदर खर्चे होते हैं, उन सारे के सारे खर्चों को हम P&L में डेबिट कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। मतलब नेट प्रॉफिट से पहले वो खर्चे माइनस हो जाते हैं कैलकुलेट करने से पहले, इसलिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स आने के बाद ही माइनस करा जा सकता है। मतलब ये है कि आपके पास एप्रोप्रिएशन के लिए पॉजिटिव प्रॉफिट होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर आप P&L में डालोगे तो नेट प्रॉफिट भी आ सकता है आपको, नेट लॉस भी आ सकता है। बट अगर आप एप्रोप्रिएशन करोगे तो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव प्रॉफिट होना चाहिए, नेगेटिव प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। यानी कि नाम ही क्या है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कीप असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स को सेपरेट करना इन द नेम ऑफ स्पेसिफिक नेम, प्रॉफिट सेपरेशन इन द नेम ऑफ पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी को हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। होप तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। सर जितने भी खर्चे P&L में जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जितने भी एलिमेंट P&L एप्रोप्रिएशंस में जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि कंडीशन क्या है कि आपको अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स करना है तो आपके पास प्रॉफिट्स होना चाहिए, और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है तो चार्ज अगेंस्ट का प्रॉफिट्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता। कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसको P&L में डेबिट कर देते हैं, उसके बाद चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए उससे कोई मतलब नहीं है। बट हम एप्रोप्रिएशन तभी कर सकते हैं तब जब पार्टनर्स के पास नेट प्रॉफिट ही एग्जिस्ट करता हो। नेट लॉस आएगा तो एप्रोप्रिएशन हो सकती है। आप बताओ, पार्टनर्स को यहाँ पे लॉस आ गया, 1,00,000 रुपए का लॉस है, ये देखो ये लॉस है, सॉरी ये 1,00,000 रुपए का लॉस है। बताओ इससे सैलरी दी जा सकती है, आंसर इज नो। कमीशन इसमें से दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, नहीं दे सकते। डायरेक्ट ये पार्टनर्स में बच जाएगा, इसी को हम कहते हैं डिविजिबल लॉस। तो यहां से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, P&L आपने बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस यहाँ पे आप ट्रांसफर कर लेते हो P&L में। आइटम्स डेबिटेड रिलेटेड टू बिजनेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो भी आइटम P&L की डेबिट साइड में जाएंगे वो तो एक तो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और दूसरा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, आगे P&L एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे, लॉस भी ट्रांसफर कर दोगे। आइटम डेबिटेड रिलेटेड टू पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जितने भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ी ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखो हमारे एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, यानी कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अब क्या हो सकता है, नेट प्रॉफिट आपके पास है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे आप, ठीक है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। बैलेंस बच जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो वो क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने कहा था यहाँ पे सर कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आइटम पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, बट कुछ आइटम ऐसे हैं जो पार्टनर से रिलेटेड तो होते हैं फिर भी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। कैसे, ध्यान से सुनो। एक होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, एक होता है रेंट टू द पार्टनर, और एक होती है मैनेजर कमीशन। ये ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकते। ये पार्टनर से रिलेटेड जरूर होते हैं, ठीक है ना। पार्टनर से रिलेटेड सर ये वाला कैसे हो गया, कभी कदार कोई मैनेजर ऐसा होता है जो वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहा होता है, ठीक है, तो वो फिर मैनेजर कमीशन पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट करनी पड़ती है हमें। तो ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो पार्टनर से रिलेटेड तो हैं बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही माने जाएंगे। सर क्यों ऐसा होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं माने जा रहे? ध्यान से सुनो जरा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ये पार्टनर है, ये पार्टनर्स हैं। 2 मिनट के लिए आप सुन लो आराम से। ये लोन दिया, ठीक है सर, 1 लाख रुपए का लोन दिया, मान लेते हैं 6% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो 6,000 बनेगा 1 साल का। ये फर्म पार्टनर्स को कब देगा इंटरेस्ट? प्रॉफिट आने पे। पार्टनर्स इंटरेस्ट कब लेगा? प्रॉफिट आने पे। अगर पार्टनर एग्री करता है कि सर प्रॉफिट आ जाएगा तब आप मुझे इंटरेस्ट दे देना, तो फिर तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। आंसर इज नो। पार्टनर कहेगा सर मैं एज ए लोन आपको दे रहा हूँ, आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो मुझे इंटरेस्ट का पैसा चाहिए, मुझे इंटरेस्ट का पैसा चाहिए। तो जब प्रॉफिट का वेट नहीं कर रहा पार्टनर, उसे पैसा चाहिए इंटरेस्ट का, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, इट मीन्स वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सेम किसकी बात है, यहाँ पे ये फर्म है, सेम बात है, और ये पार्टनर है। पार्टनर ने इनको यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी, और रेंट पार्टनर को देना है, रेंट फर्म को देना है 60,000 रुपए का रेंट। कब पार्टनर देगा? सर पार्टनर्स रिसीव कब करेगा? प्रॉफिट आने पे। या पार्टनर्स ये कहेगा कि सर आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो आप मुझे रेंट प्लीज पे कर दीजिए, फर्म को पे करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट्स चाहे हो या ना हो, जो खर्चे कंपलसरी फर्म को पे करने हैं उसी को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट्स आने के बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं रिकैप करके रिवीजन में। पी एंड एल के डेबिट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। नीचे एलिमेंट लिखे हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट टू द पार्टनर और मैनेजर कमीशन। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है क्योंकि प्रॉफिट्स फर्म के पास हो या ना हो ये फर्म्स को प्रोवाइड करने ही पड़ते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और जनरल रिजर्व, प्रॉफिट्स आने पर ही ये प्रोवाइड करे जाएंगे, अदरवाइज इन्हें प्रोवाइड नहीं करा जा सकता। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, जब प्रॉफिट से नहीं होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इसलिए ये प्रॉफिट्स होने पे पॉसिबल होते हैं, और ये चाहे प्रॉफिट्स हो या ना हो ये प्रोवाइड करे जाते हैं। तो ये था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। अब आते हैं फाइनल ट्रीटमेंट पे। फाइनल ट्रीटमेंट क्या कहती है हमारी? फाइनल ट्रीटमेंट क्या है? फाइनल ट्रीटमेंट, जस्ट अ मिनट, जी, ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। आइए समझते हैं इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म, यानी कि ये पार्टनर्स है, इसने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एंट्री ऑफ लोन। लोन की एंट्री पास क्या होगी? फर्म एंट्री पास करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। क्यों एंट्री पास हो रही है? क्योंकि कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और पार्टनर लोन लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट। आपको रूल्स पता होने चाहिए। कैपिटल लाइबिलिटीज अगर बढ़ती हैं और कम होती हैं तो क्रेडिट, कम होती हैं तो डेबिट।
प्रॉफिट्स भी सेम वर्क करता है, प्रॉफिट बढ़ता है और कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। ठीक है, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, ये आपको आता होगा। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट को देखते हुए ये एंट्री पास हुई यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज बढ़ रही है और एसेट्स इंक्रीज हो गई। इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास होगी? बेटा देखो, इंटरेस्ट जो होता है वो फर्म के लिए खर्चा होता है, और यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो पार्टनर्स लोन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे भी पार्टनर लोन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यानी कि क्या हुआ, आपने जब लोन लिया होगा, मान लेते हैं ये आपने लोन लिया कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन 50,000 रुपीज का, और मान लेते हैं इस पर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया, तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट इमीडिएट पे नहीं करते, उसके लोन में ऐड कर देते हैं। जैसे कि पार्टनर्स ने मेरे को 50,000 रुपये का लोन दिया, मैं फर्म हूँ, मेरे को 50,000 का लोन दिया, अब उस पर मेरे को इंटरेस्ट देना है, मैं पार्टनर को इंटरेस्ट कैश में नहीं दे रहा, उसके लोन में ऐड कर देता हूँ। और जब लोन में इंटरेस्ट को ऐड करूंगा तो लोन मेरे लिए ऑलरेडी क्या था, लाइबिलिटीज, और 10,000 रुपये जब लोन में ऐड कर दूंगा तो लाइबिलिटीज 50 से कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे पार्टनर्स लोन को क्या करा हुआ है, क्रेडिट करा हुआ है। एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, फर्म के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और ये दोबारा से क्या हो गई बेटा, लाइबिलिटीज 10,000 रुपये से बढ़ गई, लोन दोबारा से नहीं बढ़ा, मतलब लोन का जो अमाउंट है 50 का वो 60 हो गया। तो दो एंट्री ये कंप्लीट होती है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, एंट्री ऑफ लोन और एंट्री ऑफ इंटरेस्ट। क्लोजिंग एंट्री का क्या मतलब होता है? क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है जो भी एक्सपेंसेस हम ड्यूरिंग द ईयर करते हैं उन्हें उन्हें एट द एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करना होता है। तो ये क्लोजिंग एंट्री है, ये खर्चा है, और खर्चा कहाँ जाएगा, पी एंड एल के डेबिट साइड में। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर आप देखोगे तो ये डेबिट था, ये क्रेडिट हो गया, तो ये खर्चा कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो ये तीनों बातें हमारी कंप्लीट होती हैं। अच्छा, ये पार्टनर्स था और ये फर्म था, यहाँ पे लोन किसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, पार्टनर को फर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरा केस देखना जरा, ये फर्म है और ये पार्टनर है, यहाँ पे लोन किसके पास से जा रहा है, पार्टनर्स के पास लोन जा रहा है फर्म से। एंट्री क्या पास होगी, एंट्री फर्म पास करती है, क्या एंट्री पास करेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया है, तो फर्म ने लोन दिया है तो एसेट बढ़ जाएगी, कैश फर्म के पास से चला गया तो कैश क्या हो जाएगा, एसेट्स कम हो जाएगी। अगर आप किसी को लोन दोगे तो वो तो आपका ही पैसा है ना, आपने किसी को इन्वेस्ट करा हुआ है पैसा, तो एसेट्स आपकी बढ़ जाएगी, और आपके पास से कैश चला गया तो एसेट्स कम हो जाएगी। तो एंट्री पास होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसेट्स, ए मतलब एसेट्स, और एसेट्स यहाँ से क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा, अब फर्म ने अगर लोन दिया है पार्टनर्स को तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट हम पार्टनर से रिसीव नहीं करते, हम पार्टनर्स कैपिटल से इंटरेस्ट को कट कर लेते हैं। हम इंटरेस्ट को क्या करते हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल से कम कर लेते हैं। अच्छा, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और कैपिटल को जब कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, इसका कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यहाँ पे कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम होती है तो डेबिट, और यहाँ पे फर्म के लिए ये इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी एक्सपेंसेस और इनकम होती हैं उन्हें हम क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने का सिंपल सा तरीका है, इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और कहाँ पे चली जाएगी, पी एंड एल की क्रेडिट साइड में। ध्यान से देखो, इसका क्रेडिट बैलेंस था, इसको डेबिट कर दिया, और कहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, जो कि इनकम साइड होती है। तो इससे ये कट जाएगा, तो नेट एंट्री आपको पता ही क्या बन जाएगी। तो दोबारा से एक बार देखते हैं। सर, दो तरीके के लोन होते हैं, एक लोन होता है जो पार्टनर्स ने फर्म को दिया, ये वाला केस पार्टनर्स ने फर्म को दिया, इसमें लोन की एंट्री क्या पास होती है, और इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास होती है, और क्लोजिंग एंट्री क्या पास होती है। एक तो ये एक्सपेंस है और ये पी एंड एल की डेबिट साइड में जाएगा क्लोजिंग एंट्री में। दूसरे में जब हम पार्टनर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, फर्म प्रोवाइड करती है, तो एक तो फर्म की एसेट्स है और दूसरा कैश चला जाएगा
तो ये हो गया पार्टनर लोन। दूसरा इंटरेस्ट ऑन सॉरी उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल से कट कर लेते हैं। पार्टनर्स अगर हमें कैश में देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। हम पार्टनर से कैश नहीं लेते, हम उसकी कैपिटल से क्या कर लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं। और कैपिटल से अगर हम डिडक्ट करेंगे तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। अब जो भी क्रेडिट के आइटम होते हैं यानी जो इनकम के आइटम होते हैं वो हमें P&L में ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तो इसलिए हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसे P&L में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा था प्रॉपर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। दोनों लोन कंप्लीट होते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू हो रही है, फर्म अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर आप यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई रहेगा। आप ध्यान से समझना वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पहली बात तो आप ये समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन एलिमेंट को मैं रिकॉर्ड करना है। ध्यान से मेरी बात को सुनना प्लीज। ये फर्म है, ये फर्म है और ये पार्टनर है, ये पार्टनर। फर्म को या तो पार्टनर्स को कुछ प्रोवाइड करना होगा, प्रोवाइडेड, या फिर पार्टनर से कुछ चार्ज करना होगा, चार्ज। या तो प्रोवाइडेड होगा या चार्ज होगा। प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि हमें पार्टनर्स को वो पैसे देने हैं। चार्ज करने का मतलब होता है कि हमें पार्टनर से पैसे लेने हैं। बात आगे समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। फर्म को पार्टनर्स को कुछ अमाउंट देना होगा और कुछ अमाउंट लेना होगा। अमाउंट पे करने को कहते हैं हम प्रोवाइडेड और चार्ज करने को, हाँ सॉरी, अमाउंट लेने को हम कहते हैं चार्ज्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर जब फर्म पार्टनर्स को कोई भी चीज प्रोवाइड करेगी या पार्टनर से कोई भी चीज चार्ज करेगी तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। देखो, फर्म प्रोवाइड कर रहा है तो फर्म के पास से कम हो रहा है और फर्म चार्ज कर रहा है तो फर्म के पास बढ़ रहा है। यानी कि जब कभी भी फर्म और पार्टनर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होती है तो कोई एक अकाउंट इफेक्ट नहीं होता, दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक फर्म का अकाउंट और एक पार्टनर्स का अकाउंट। फर्म का अकाउंट यहाँ पे जो है उसको हम कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कहते हैं उसे, P&L, हम उसको कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फर्म का अकाउंट है। पार्टनर्स का अकाउंट कौन सा होगा, देखो पार्टनर्स का अकाउंट डिपेंड करता है मेथड्स के ऊपर। यही आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स का मतलब होता है यहाँ पे कि पार्टनर्स दो तरीके से अपने अकाउंट को मेंटेन करता है। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और ये होता है फ्लक्चुएटिंग। सारी चीजें नोट्स में मेंशन है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दो मेथड में से कोई एक मेथड पार्टनर्स को फॉलो करना होता है। अगर वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि पार्टनर्स की दो पॉकेट्स हैं। एक ये पॉकेट है, फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहा है तो पार्टनर्स की जो पॉकेट्स होंगी जिनमें हमें पैसा देना है वो दो होंगी। आप ऐसे समझो इसे, एक होगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पॉकेट, और दूसरी होगी करंट। आप ऐसे समझ सकते हो इसे। अगर फिक्स कैपिटल मेथड्स पार्टनर फॉलो कर रहा है तो पार्टनर्स के पास दो पॉकेट है,
पैसे पे करने के लिए और पैसे रिसीव करने के लिए दो पॉकेट है। अभी देखते हैं उसमें क्या क्या आएगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग फॉलो करता है तो पार्टनर्स के पास सिंगल पॉकेट रहेगी, वो होगी कैपिटल अकाउंट्स की। सर फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहा है तो एक ही पॉकेट है पार्टनर्स के पास। पॉकेट मतलब अकाउंट, पैसे देने हैं और लेने हैं एक ही अकाउंट से होगी ट्रांजेक्शन। बट अगर फिक्स कैपिटल है तो दो पॉकेट है पार्टनर्स के पास, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है, करंट अकाउंट। और दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों सेम ही होते हैं, रूल सेम लगते हैं इनके ऊपर। बट अब होता क्या है, फिक्स कैपिटल के अंदर जैसे कि पार्टनर से रिलेटेड कितनी चीजें आपके पास है यहाँ पे। एक हो गई सैलरी, पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें लिख देता हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट एक होती है कैपिटल, ठीक है सर कैपिटल हो गई। दूसरी हो गई सर एडिशनल कैपिटल, ठीक है सर एडिशनल कैपिटल। तीसरी हो गई ड्राइंग, ठीक है सर। सर ड्राइंग दो तरीके की होती है, चलो मैं दोनों तरीके की लिख देता हूं। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, मीन्स आपने कैपिटल कहां से विड्रॉ करी है, सॉरी ड्राइंग आपने कहां से विड्रॉ करी है, कैपिटल से। फोर्थ सर ये भी ड्राइंग होगी, ठीक है सर ड्राइंग ये कहाँ की होगी, अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब आपने कौन सा अमाउंट विड्रॉ करा है, प्रॉफिट में से विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। फिफ्थ हो गया आपके पास सैलरी, एक हो गई आपके पास सैलरी। सिक्स्थ हो गई आपके पास कमीशन। सेवन्थ हो गई आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एट्थ हो गई आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाइन हो गई आपके पास शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। ये सारे एलिमेंट हैं आपके, क्लियर हो गई बात। क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स से रिलेटेड चीजें ही तो जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल्स के अंदर। और पार्टनर्स कैपिटल के अंदर अगर पार्टनर्स से रिलेटेड आइटम जाएंगे तो पार्टनर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोई तो प्रोवाइड कर रहा होगा, वो प्रोवाइड करती है फर्म। फर्म कहाँ से प्रोवाइड करती है, एप्रोप्रिएशन। देखेंगे वो क्या है, पहले आप मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट समझ लो। देखो सर पहले फिक्स कैपिटल पे आते हैं। फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल ये कहता है कि देखो ऐसा है, अगर आप फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सर कौन सी कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगी और कौन से करंट अकाउंट के अंदर जाएंगी, वो कह रहा है देखो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट रिलेटेड टू कैपिटल होना चाहिए। ओनली 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 रिलेटेड टू कैपिटल, बस ओनली। अब कैपिटल से रिलेटेड कौन सा अमाउंट है, चेक करना जरा इधर। सर एक तो कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल है, कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल है। दूसरा है एडिशनल कैपिटल और तीसरा है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर ये ड्राइंग आपने कैपिटल से विड्रॉ करी है तो कैपिटल विल इफेक्ट कर रही है। बस ये तीन एलिमेंट जाते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसके अलावा जितने भी अदर एलिमेंट बच गए जो पार्टनर से रिलेटेड है पर कैपिटल से रिलेटेड नहीं है, वो सर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट से रिलेटेड है। सैलरी प्रॉफिट से रिलेटेड है। कमीशन प्रॉफिट से रिलेटेड है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किससे रिलेटेड है बेटा, प्रॉफिट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पार्टनर से कुछ अमाउंट हमें चार्ज करना है ड्राइंग के ऊपर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचेगा वो कहाँ जाएगा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे करंट अकाउंट के अंदर। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो अमाउंट जो भी होगा कैपिटल से रिलेटेड जो अमाउंट है, तीन आइटम आपको याद रखने हैं आराम से, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल से अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो ये तीन एलिमेंट कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट के अंदर। इसको हम कहते हैं, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे करंट अकाउंट्स के अंदर
और ये एलिमेंट जो हैं, ये वाले एलिमेंट्स वो जाएंगे कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। सर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, यानी अगर मेथड्स सेकंड वाला है फिक्स फॉलो नहीं करता फ्लक्चुएटिंग, तो उस केस के अंदर एक ही अकाउंट बनेगा, वो है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का मतलब दोनों चीजें, ये 3 और ये 9, और ये 3 और 4 से लेकर 9 तक, ये सारे के सारे एक अकाउंट में जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल अकाउंट। अब जहां पे पॉकेट ही एक है, तो वहां पे फिर क्या कर सकते हैं, सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पे जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। और अगर फिक्स कैपिटल है तो 3 चीजें जाएंगी कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, और जितनी भी अदर हैं पार्टनर से रिलेटेड चीजें, वो सारी के सारी जाएंगी कहाँ पे, करंट अकाउंट के अंदर। तो यही बताने की यहाँ पे कोशिश करिए, आप थोड़ा सा इधर समझ सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट है वो दो तरीके से प्रिपेयर होंगे, एक होगा फिक्स कैपिटल और एक होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा और पार्टनर करंट अकाउंट खोला जाएगा। एलिमेंट क्या रहेंगे, एलिमेंट ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। उसके अलावा जितनी भी चीजें बच गई वो कौन कौन सी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, यानी आप प्रॉफिट में से निकाल रहे हो, आउट ऑफ प्रॉफिट हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस। बात आ गई समझ में, ठीक है सर। सर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हुआ तो क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है, ये तीनों एलिमेंट भी इसी के अंदर आएंगे, ये एलिमेंट भी किसके अंदर आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। तो ये सारे एलिमेंट भी इसके अंदर आ गए और ये एलिमेंट भी इसके अंदर आ गए, तो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पे आएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे। और क्वेश्चन साइलेंट होने पे क्या फॉलो करा जाएगा, क्वेश्चन साइलेंट होने पे फिक्स कैपिटल मानेंगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे। सर क्वेश्चन साइलेंट होने का मतलब ये कि क्वेश्चन साइलेंट का मतलब आपको कौन सा बेनिफिशियल है, आपको 2 अकाउंट बनाना बेनिफिशियल है या एक अकाउंट बनाना बेनिफिशियल है। सर एक अकाउंट बनाना, तो एक अकाउंट किस में बन रहा है, एक अकाउंट बन रहा है फ्लक्चुएटिंग में। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कौन सा अकाउंट बना देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे। अच्छा सर आगे की बात क्या है, आगे की बात ये है कि जब आप कोई से भी अकाउंट बनाओगे तो अकाउंट तो टी शेप में बनता है। अकाउंट किस शेप में बनता है, सर अकाउंट बनता है टी शेप के अंदर। ठीक है सर, टी शेप के अंदर प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनो, इधर देखो, ये है कैपिटल अकाउंट, ये है कैपिटल अकाउंट और ये है करंट अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है। सर ये तो बताया ही नहीं आपने कि ये कौन कौन से एलिमेंट डेबिट में जाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट क्रेडिट में जाएंगे। सर करंट अकाउंट में कौन सा एलिमेंट डेबिट में जाएंगे, कौन सा एलिमेंट क्रेडिट में जाएंगे, ये तो बताया ही नहीं। सिर्फ ये बताया है अभी कि जो अकाउंट है वो मेथड्स कौन सा फॉलो कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल फॉलो करेंगे तो 2 अकाउंट खुलेंगे, कैपिटल और करंट, जहाँ फिक्स का मतलब होता है कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है एक ही अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट करना है ये क्रेडिट करना है। अच्छा अगर जर्नल एंट्रीज के अंदर फिक्स कैपिटल है तो करंट का यूज आएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल का ही आएगा। तो सर डेबिट करना है या क्रेडिट करना है वो अब हम सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, करंट अकाउंट के अंदर डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता हूं, अब आपको शायद जनरल एंट्रीज में वो यूजफुल लगेंगी। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, फर्म और पार्टनर्स, फर्म पार्टनर्स को कोई प्रोवाइड कर रही है कोई भी आइटम, या पार्टनर से कोई भी आइटम को चार्ज कर रही है, तो सिंगल अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। फर्म का कौन सा अकाउंट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। और सर पार्टनर का कौन सा होता है, फिक्स हुआ तो सर एक कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और एक दूसरा क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट, या अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। तो अब हम बात करने वाले हैं जनरल एंट्रीज की, जो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है उसकी जनरल एंट्रीज कैसे पास होंगी। आगे आइए, चलो मैं आपको बता देता हूं, इधर आइए। फर्स्ट एंट्री क्या पास होती है बेटा, ट्रांसफर ऑफ
इधर ही बता देता हूँ। ये आपका पी एंड एल अकाउंट है और ये आपका नेट प्रॉफिट है और ये आपका नेट लॉस है। एक टाइम पे कोई एक ही निकलेगा। अब आपको जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है वो पी एंड एल के बाद ही बनाना है। जो आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बनाना है वो कब बनाना है आपको? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कब बनाना है आपको? पी एंड एल के बाद ही बनाना है। तो जब पी एंड एल के बाद आपको बनाना है तो जो प्रॉफिट्स का रिजल्ट होगा, जो प्रॉफिट का रिजल्ट होगा, सबसे पहले वहीं से शुरू करोगे आप। यानी कि आप क्या करोगे? प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे, या लॉस आएगा तो क्या ट्रांसफर करोगे? लॉस को ट्रांसफर करोगे। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट जनरल एंट्री क्या पास होगी? अगर प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप पी एंड एल को डेबिट करोगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे है। तो ये पी एंड एल डेबिट हो जाएगा, पी एंड एल डेबिट। और सर ये जा कहाँ पे रहा है? सर ये प्रॉफिट बन के कहाँ चला जाएगा? एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि प्रॉफिट्स यहाँ से कम हो रहा है और प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। सर सेकेंड एंट्री क्या होगी? अगर लॉस का केस हुआ तो क्या करेंगे? लॉस का केस हुआ तो आप खुद बताओ, पी एंड एल की क्रेडिट साइड में लॉस इफेक्ट कर रहा है। तो जब लॉस को आप ट्रांसफर करोगे तो वो लॉस आएगा कहाँ पे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और कहाँ से लॉस आ रहा है? पी एंड एल अकाउंट से आ रहा है, वो भी क्रेडिट साइड से। तो इसका मतलब लॉस आ रहा है पी एंड एल की क्रेडिट साइड से, और कहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है? डेबिट साइड में। तो पहली दो एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश करिए। आप ध्यान से देखो, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। दूसरी एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। वो मैंने समझा दिया है आपको, क्या होगा वो यहाँ पे होगा। अब आपके पास यहाँ पे आ चुका है प्रॉफिट, यानी कि आप बाय पी एन एल करके क्या लिख दोगे? नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे अगर आपके पास लॉस आया तो आप पी एन एल करके क्या लिख दोगे? नेट लॉस। नोट्स में सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, आप प्रॉफिट ट्रांसफर करके आए तो ये रहा नेट प्रॉफिट आपका, ये रहा यहाँ पे फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट, एंट्री का इफेक्ट है ये। दूसरा, आपने लॉस को ट्रांसफर करा तो ये लॉस का इम्पैक्ट आ गया। इसका एक इम्पैक्ट आएगा, मतलब एंट्रीज का तो दोनों इम्पैक्ट है, एक पी एंड एल में चला गया, एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर चला गया। ठीक है सर, मतलब आपके पास प्रॉफिट यहाँ पे पड़ा हुआ है, और अगर लॉस होगा तो आपके पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर है। आगे चलते हैं सर। अब ये ओपनिंग एंट्रीज होती है यहाँ पे, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान से देखो सर, सैलरी, कमीशन ये सारी पार्टनर्स की हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सारी चीजें पार्टनर्स को देनी है। किसको देनी है? फर्म्स को देनी है। तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल बढ़ती है तो जो कैपिटल अकाउंट का रूल होता है वही करंट अकाउंट का होता है। आप एक बात बताओ, ये रही कैपिटल, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। सर अगर ये फर्म दे रही है सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये फर्म के लिए तो खर्चा है, फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है, और ये पार्टनर्स को देना है, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल क्या होगी सर? बढ़ जाएगी। तो एक्सपेंस, एक्सपेंस का रूल क्या कहता है? एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो एंट्रीज क्या बन गई? एंट्रीज सैलरी डेबिट, कमीशन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू। अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, फ्लैक्चुएटिंग एक ही पॉकेट है यहाँ पे। और अगर फिक्स कैपिटल तो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट के अंदर। तो आपको होपफुली फर्स्ट एंट्री समझ में आई होगी। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। सर रूल्स क्या लगेगा यहाँ पे? ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ती है तो, या करंट अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट।
फर्स्ट एंट्री आ गई, इसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। सर एक बात बताना, साल के आखिरी में कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट तो ऐसा नहीं छोड़ सकते ओपनिंग, उसको क्लोज करना पड़ेगा। और किसी भी अकाउंट को क्लोज करना होता है तो किसी दूसरे अकाउंट से उसको क्लोज करना होता है। यानी कि ये एलिमेंट कहाँ के हैं सर, ये तो एप्रोप्रिएशंस के हैं, अभी आपने पीछे बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये एप्रोप्रिएशंस के एलिमेंट है, तो कहाँ से ये होंगे क्लोज, सर एप्रोप्रिएशन से ही होंगे, तो एप्रोप्रिएशन से क्लोज कर दो। देखो एक्सपेंस का यहाँ पे है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसको क्लोज करा जाएगा। सर ये डेबिट है, उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे सर, क्रेडिट कर देंगे, सैलरी क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। सर डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके जरा इफेक्ट लेना जरा एक बारी, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रही है या फिर करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किस नाम से, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चेक करना जरा इधर, चलिए रहा करंट अकाउंट, पहला बैलेंस आ गया, फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहा है, ये देखो सर, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और पी एंड एल। अच्छा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो भी आया ही नहीं है, ये एंट्री आई है। इफेक्ट दिख गया आपको पार्टनर्स कैपिटल का। अच्छा सर दूसरा क्या इम्पैक्ट आ रहा है, दूसरा इम्पैक्ट आ रहा है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है और ये सारी चीज की सारी चीजें क्या हो रही हैं, क्रेडिट हो रही है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा किस नाम से, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आइए ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर क्लोजिंग एंट्री से इफेक्ट आता है और पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ओपनिंग कैपिटल से इफेक्ट आता है। देखो ये रटना बहुत आसान है कि डेबिट में ही आता है, क्रेडिट में ही आता है, हमें तो क्वेश्चन करने, जनरल एंट्रीज आ गई तो फिर कहां से करोगे, रटना बहुत आसान है, जो इधर आता है वो इधर आता है, सारी चीजें नहीं आती, मोस्टली चीजें आती हैं, सारी चीजें नहीं आती। इधर देखना जरा, यहाँ पे जनरल रिजर्व, यहाँ पे दिख रहा है आपको जनरल रिजर्व नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको जनरल एंट्रीज नहीं आती। जर्नल एंट्रीज की वजह से ही तो ये चीजें क्रिएट होती है, लेजर्स, ये लेजर्स है, लेजर्स क्रिएट करने के लिए आपको जनरल एंट्रीज का आना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे लिखवा रखा है, आप ध्यान से देखो, ओपनिंग एंट्री पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सारे के सारे अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको हमने क्लोज कर दिया यहाँ से, देखो ये क्लोज हो गया यहाँ से, और ये कहाँ जा रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। तो इसका मतलब ये हमने सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। सिंपल है, जो चीज आप पार्टनर्स को देते हो तो कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, वो एक्सपेंस होता है, और पार्टनर से कोई भी चीज अगर आपको लेनी है तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगी, और फर्म के लिए क्या हो जाएगी, वो इनकम हो जाएगी। तो उसके एंट्रीज क्या पास करेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं, फर्म, ये फर्म है और ये पार्टनर्स है। ठीक है बेटा, पार्टनर्स को से लेना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से लेना है, कैश में जो ट्रांजेक्शन होगी नहीं, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होती, हम उसकी कैपिटल से कट कर लेंगे, कैपिटल से कट करेंगे तो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर फिक्स कैपिटल है तो कहाँ से कट करेंगे, करंट अकाउंट से कट करेंगे। टू, इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप चेक कर सकते हो कैपिटल कम हो गई, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है, फर्म की इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। क्लियर हो गई बात। अब इस जर्नल एंट्रीज का देखो, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, आइए इधर ये देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल दिख गया आपको। सर एप्रोप्रिएशन अभी क्लोज करेंगे से, आप इधर देखो इसका बैलेंस कौन सा है, सर इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्लोज करने के लिए सर इसको कर देंगे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन,
P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है बेटा, इधर देखो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। तो इधर देखना जरा, P&L एप्रोप्रिएशन है, क्रेडिट हो रहा है, किस नाम से हो रहा है, क्रेडिट के नाम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो रही है, कहाँ, P&L एप्रोप्रिएशन, किस एंट्री की वजह से, क्लोजिंग एंट्री की वजह से। सर नेट एंट्री भी तो बना सकते हैं, यस आप नेट एंट्रीज भी बना सकते हो, ड्राइंग से आप ड्राइंग काट सकते हो। तो नेट एंट्री क्या बनेगी, नेट एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। अगर आपको जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि आप दो एंट्रीज भी दिखा सकते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग, या आप नेट इफेक्ट भी दिखा सकते हो, दोनों का जो नेट इफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं नेट एंट्री। सर ऐसा तो पीछे भी हुआ था, हाँ पीछे की भी आप नेट एंट्री दिखा सकते हो। आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो कि ये इससे कट रहा है, यस सर कट रहा है, तो क्या एंट्री बनी, एंट्री नेट एंट्री यहाँ पे बन रही है P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, ये नेट एंट्री। नेट इफेक्ट का मतलब ये एंट्री कैसे बनी, अब ये एंट्री कैसे बनी, ये इसका नेट इम्पैक्ट है, ये इसका क्या है, नेट इम्पैक्ट। डेबिट वाले जो भी थे, डेबिट वाले वो क्रेडिट हो गए, तो बचे क्या सर, डेबिट में बचा P&L एप्रोप्रिएशन तो वो लिख दिया, क्रेडिट में बचा पार्टनर्स कैपिटल। तो आपके पास ऑप्शन है, आप ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री दोनों कर सकते हो, और आपको दो एंट्रीज नहीं करनी तो आप एक ही सिंगल एंट्री कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो आपकी एंट्री होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, पहले प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करने की, फिर जो भी हमें फर्म को पार्टनर को प्रोवाइड करनी है उसकी एंट्रीज, एक्सपेंस हम मानेंगे इन सारी चीज़ों को, फिर एंट्री क्लोज कर देंगे। उसके बाद कैपिटल की एंट्री होगी। उसके बाद प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, कभी कभी हम प्रॉफिट में से, एक मिनट, उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब है कि प्रॉफिट में से कुछ एलिमेंट को निकाल, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को निकाल के ट्रांसफर कर देना। तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, देखो मैं आपको यहाँ पे जब सारी चीजें बताएंगे तो यही बता देता हूँ। आपके पास है प्रॉफिट, प्रॉफिट आपके पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है 10,000 रुपये प्रॉफिट पड़े हुए, प्रॉफिट। इसमें आपको 2,000 रुपये निकालने हैं, 2,000 रुपये निकालने हैं तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 8,000 रुपये। तो जब आप, और ये कौन सा अकाउंट है आपके पास, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट्स आपको कहाँ पे निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकालना है ना, और कहाँ पे ले जाना है, जनरल रिजर्व में। तो सर आपकी एंट्री पास होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, 2,000 रुपये से आप डेबिट कर दो, टू कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व। कैसे सर, आपके पास प्रॉफिट कम हो गया और ये जनरल रिजर्व एक तरीके से प्रॉफिट ही होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट्स बढ़ गया आपका। क्लियर हो गई आपकी बात, समझ में आ गई यहाँ तक बात क्या कही है। तो ये आपकी ये जनरल एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री लिखी हुई है यहाँ पे जनरल रिजर्व में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा, आपको पता है कि आपने ये पढ़ रखा होगा, जो भी आपके पास प्रॉफिट बचेगा एंड अल्टीमेटली जो भी आपके पास प्रॉफिट बचेगा, ये देखो आपके पास है 40,000 रुपये और आपने 20,000 रुपये की अप्रोप्रिएशन कर दी, और 5,000 रुपये आपने जनरल रिजर्व, ये आपकी अप्रोप्रिएशन हो गई, और आपके पास ये प्रॉफिट्स हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप देखो आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट था आपके पास 50,000, कितना प्रॉफिट था आपके पास 50,000, आपने कितना यूज कर लिया 25,000, तो आपके पास कितना बचा, आप इसको 20,000 मान लो वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे आप इसे 20,000 मानो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्रॉफिट 60,000, और 25,000 आपने यूज कराया, यूज करने का मतलब एप्रोप्रिएशन कराया, तो बच कितना गया आपके पास प्रॉफिट बच गया 35,000।
35,000 अगर आपके पास प्रॉफिट बच रहा है तो इसको बांटने को ही तो हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और जाएगा कहाँ पे सर, पार्टनर्स कैपिटल में। तो एप्रोप्रिएशन कम हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो यही हमने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, यानी कि कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर लॉस हो गया इन केस, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस हो गया तो लॉस कहाँ से जाएगा, लॉस डेबिट में होगा, लॉस होगा डेबिट के अंदर, लॉस कम होगा तो क्रेडिट, और क्या कहते हैं कैपिटल कम हो जाएगी। यानी लॉस को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल कम हो जाती है और फर्म का लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही लिखने की कोशिश करिए कि पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल कम हो रही है, और P&L एप्रोप्रिएशंस क्रेडिट, यानी कि जो फर्म का लॉस है, लॉस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। ये लॉस यहाँ से कम हो रहा है, कम होगा मतलब हम इसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर्स को। तो वन बाय वन एलिमेंट देखते हैं हम। ये एंट्रीज आपको पता चल गई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, जनरल रिजर्व, और ये प्रॉफिट बचता है तो हम पार्टनर्स को बांट देते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लास्ट क्या था यहाँ पे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। पार्टनर्स कैपिटल को जो चीज़ें मिलती हैं वो क्रेडिट साइड में आती हैं, जो चार्ज करी जाती हैं वो डेबिट साइड में आती हैं जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन और जो प्रॉफिट हुआ है वो मिल गया तो कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। सर क्या क्या चार्ज करा है, तो कोई लॉस होगा तो हम यहाँ से चार्ज कर लेते हैं एप्रोप्रिएशंस का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अगर वो ड्राइंग करता है, सर कोई सी भी ड्राइंग करे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो डेबिट साइड में आएगी क्योंकि कैपिटल कम हो जाती है उससे, और बैलेंस बच जाएगा यहाँ पे। अगर सर फिक्स कैपिटल है, यहाँ पे मैंने फिक्स कैपिटल का भी आपको बता दिया है, तो वो एप्रोप्रिएशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, एप्रोप्रिएशन तो सेम रहेगा। सर फिर कैपिटल और करंट में क्या चेंज आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, कैपिटल जो भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में लगाता है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिख जाएंगे बैलेंस बीडी। और कोई एडिशनल कैपिटल लगाता है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और इसी कैपिटल में से अगर कोई भी अमाउंट वो डिडक्ट करता है तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ड्राइंग लिखा हुआ है, और ड्राइंग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो कैपिटल अगर डिडक्ट हो रही है तो वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। तो बस ये तीन एलिमेंट आते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसके अलावा जो भी एलिमेंट बचते हैं वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, करंट अकाउंट के अंदर में। ये बैलेंस आ गया करंट अकाउंट में, कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कोई लॉस होगा वो भी यहाँ पे आएगा। अगर P&L का एप्रोप्रिएशन का कोई लॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं ये आपको पता चल गया होगा जर्नल एंट्रीज के थ्रू, ठीक है। कौन से एलिमेंट कहाँ पे आएंगे। अगर मैं एक कंक्लूजन दूं फाइनल, कभी भी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर आता है तो फर्म का अकाउंट जरूर इफेक्ट होता है। सिंगल कभी भी कोई भी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर चीज़ आ रही है या एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, तो एप्रोप्रिएशंस में क्या चीज़ें होती हैं, सारी के सारी चीज़ें एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड होती है। तो जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, सारी की सारी चीज़ें पार्टनर से रिलेटेड है, तो पार्टनर का अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। पास एडजस्टमेंट, यानी कि जो एडजस्टमेंट्स आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट हम करते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम इसी वजह से आती है क्योंकि उन्हें ये अकाउंट्स पता नहीं होते कि जब प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, अगर एप्लीकेशन अकाउंट बन रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल उन्हें नहीं पता होता इफेक्ट होगा। पार्टनर्स कैपिटल इफेक्ट हो रहा है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि फर्म का अकाउंट भी इफेक्ट होगा। कभी भी कोई भी एंट्री जब हम करते हैं तो दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, वो अकाउंट दोनों आपको पता होने चाहिए, तभी आप पास एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है वो अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट खुलेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको बता के फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं, इधर आइए। एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अब ये क्या है सर, ये क्या है, आप
थोड़ी देर के लिए इधर समझो। सर एक बात बताना मुझे, यहाँ पे हमने बनाया नेट प्रॉफिट, ठीक है सर, आपने ये बनाया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है आपके पास 50,000, तो एप्रोप्रिएशन कितनी हो सकती है? 50,000 की हो सकती है, क्योंकि सर प्रॉफिट 50,000 ही है। पर यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 आ रहा है, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का 20,000 और 10,000 आ रहा है, सैलरी सिर्फ बी को मिलेगी 40,000 रुपये। तो टोटल एप्रोप्रिएशंस निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 20,000 रुपये और ये आ रहा है 50,000 रुपये। तो टोटल एप्रोप्रिएशन कितना आ रहा है बेटा? इसको अगर मिला दूं तो ये आ रहा है 70,000 रुपये। आप 70,000 के एप्रोप्रिएशन कर सकते हो क्या? सर आपके पास प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट तो 50 ही है। 70 कैसे बांटेंगे सर? सर 20,000 रुपये तो ए को दे देंगे और 50,000 रुपये हमें देने बी को, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है और प्रॉफिट्स कम होता है, उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशंस मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। उसमें आपको क्या करना है? आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको पता है कि ए को 20,000 रुपये मिलने और बी को कितने मिल रहे हैं? 50,000 रुपये। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास टोटल कितना है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा उठा के ए को दे दो 50,000, या ऐसा भी नहीं है कि पहले बी को दे दो फिर बचा हुआ बैलेंस बी को, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? आपको ये पता है कि एक मिनट, आपको ये पता है कि ए को 20,000 मिलने हैं और इसको 50,000 मिलने हैं, मतलब ए को कम पैसे मिलने हैं और बी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये एप्रोप्रिएशन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशंस। ए को इतनी एप्रोप्रिएशन होनी है और बी को इतनी एप्रोप्रिएशन होनी है। तो जिसको जितनी एप्रोप्रिएशंस होती है उसकी रेशो बना लेते हैं। रेशो क्या होती है? 20,000 ए को मिलने हैं और 50,000 हमें किसको मिलने हैं? बी को मिलने हैं। तो रेशो क्या बन रही है? कॉमन जीरो हटा दूं तो बन रही है 2:5। तो यानी कि इस वाले प्रॉफिट्स को हम कैसे ब्रेक करेंगे? इस वाले प्रॉफिट्स को हम ब्रेक करेंगे 2:5 के अंदर, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि जब प्रॉफिट ज़्यादा हो, नहीं हो हमारे पास और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा कर रही हो, तो एप्रोप्रिएशन रेशियो बनाएंगे, उसमें प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे? स्प्लिट कर देंगे और प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे? बांट देंगे। तो यही समझाने की कोशिश करिए। आप इधर ध्यान से देखो, हमारे पास है नेट प्रॉफिट कितना है? हमारे पास है नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपये और एप्रोप्रिएशन हमें करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, करनी है हमें कितनी? ए को देनी है 50,000 और बी को देनी है 40,000। 20 कमीशन, बी की कमीशन देनी है 30,000 रुपये। चेक करना जरा यहाँ पे एप्रोप्रिएशन कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की है 50,000, बी की है 40,000, ठीक है। कमीशन 30,000 रुपये हमें देनी है बी को। तो ए की कमीशन 50,000, मतलब ए का एप्रोप्रिएशन 50 और बी का एप्रोप्रिएशन 70। प्रॉफिट्स 120 है और ये कितना आ रहा है? 7 और 5 12। नेट प्रॉफिट भी तो 12 ही है, तो दिक्कत है। 7 और 5 12। ओके, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 7 और 5 12, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे। चलो ध्यान से सुनो, नेट प्रॉफिट यहाँ पे होगा 1000। 70 और 20 कितना होगा? 1,20,000। प्रॉफिट भी कितना है? 1,20,000। तो सेम ही बढ़ जाएगा, फिर इसमें दिक्कत क्या आएगी? थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। मिस्टेक यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट्स है हमारे पास 7 और 5 12। प्रॉफिट्स को हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये प्रॉफिट गलत है। प्रॉफिट इतना नहीं होगा, ये प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, क्योंकि एक अगर टोटल एप्रोप्रिएशन हमारे पास 1,20,000 रुपये का है और अगर हमारे पास प्रॉफिट्स भी 1,20,000 है, तो सारा ही बढ़ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत कब आएगी हमारे पास? जब हमारे पास एप्रोप्रिएशन कितने का है? 1,20 का, और प्रॉफिट कितने का है? 1,00,000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1,00,000 रुपये को ट्रांसफ़र करेंगे
1 लाख रुपए को इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, ट्रांसफर करेंगे हम 1 लाख रुपए को, 1 लाख रुपए को। और फिर 1 लाख रुपए को किस रेशो के अंदर बांटेंगे, जिसको हम कहते हैं 5:7। बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि ए को टोटल 50,000 मिल लेते, बी को हमें कितने मिल लेते, 70,000 रुपये मिल लेते। 50,000 रुपये ए को मिलने थे और बी को मिलने थे 50,000। तो इनके रेशो क्या बनेगी, इनकी रेशो बनेगी 5:7। तो इस 1 लाख को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, उसको हम करेंगे 5:7 के अंदर। जो भी अमाउंट यहाँ पे इनका बनेगा वो अमाउंट हम इनको दे देंगे। ठीक है, ये अमाउंट नहीं बनेगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक है प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशंस मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। अगर 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट है और 1,20,000 की एप्रोप्रिएशंस है, तो क्या पॉसिबल है ज़्यादा प्रॉफिट, तो इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो बढ़ ही जाएगा। मिस्टेक यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे प्रॉफिट्स कम होना चाहिए था, 1 लाख रुपये, एप्रोप्रिएशन है यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे कितनी है बेटा, 70,000 रुपये। तो इसको एप्रोप्रिएशन रेशियो में हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट्स को डायरेक्टली बांट देंगे। ये देखो प्रॉफिट्स को बांट रखा है, ए की कैपिटल में चला जाएगा और बी की कैपिटल में चला जाएगा। ये इसको ब्रेक करके जितना भी आएगा, ब्रेक कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आप ब्रेक कर लेना। 1 लाख रुपए का 5/12 हो जाएगा और 1 लाख रुपीज़ का हो जाएगा ये 7/12। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे बचेगा आप उसको क्या कर लोगे, ब्रेक करके यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, अब तो एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास प्रॉफिट्स कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो सर क्या करेंगे। आप पहले ये देखो कि किसको कितने पैसे देने हैं, ए को कितने देने हैं, बी को कितने देने हैं, आपने देख लिया। फिर आप देखो कि सर ए को देने हैं 50,000, ए को देने हैं यहाँ पे ए को देने हैं यहाँ पे 50,000 और बी को देने हैं 70,000। तो ए को ज़्यादा नहीं देने, बी को ज़्यादा देने, तो हम क्या करेंगे, इसके रेशो बना लेंगे। रेशो का मतलब, ये रेशो मतलब वो प्रपोर्शन होता है कि जिसको ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसका कम है उसको कम मिलेगा प्रॉफिट्स। तो एप्रोप्रिएशन रेशो बना लेंगे। एप्रोप्रिएशन रेशो का मतलब यही होता है, टोटल अमाउंट ए को कितना देना था, टोटल अमाउंट बी को कितना देना था, उसके बाद जो कॉमन चीज़ें वो हटा दो तो रेशो बन जाएगी। जो भी प्रॉफिट्स एग्जिस्ट कर रहा होगा लेस प्रॉफिट वाला, उसको हम एप्रोप्रिएशन रेशो में बांट देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम क्वेश्चंस वाली जब पार्ट में आएंगे तो उसमें कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक क्या रह रहा है, इसका टॉपिक ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, अभी तो पीछे पढ़ के आ रहे हैं। यस, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर एग्रीमेंट के अंदर क्वेश्चन साइलेंट है या फिर क्वेश्चन में मेंशन है एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, और नॉर्मली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रहता है, बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स कब होगा। सर अगर डीड में लिखा हुआ है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ओनली इफ मेंशन इन डीड, अगर आपने डीड में लिखवा दिया है कि हम जो प्रॉफिट्स को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो अगर आपको भी पता है कि जिस भी एलिमेंट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, तो चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, आपको फिर वो प्रोवाइड करना ही पड़ता है, इवन आपको लॉस भी आ जाए तब भी। तो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश करिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तभी इसको मानेंगे जब डीड में मेंशन हो कि पार्टनर्स ने मेंशन करवा दिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रीट क्या करेंगे इसे, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड थ्रू P&L अकाउंट, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहाँ पे जाएगा, P&L के अंदर जाएगा। तो यानी कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर है, 2:3 के रेशो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 है और बी की है 12,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 30,000 रुपये इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमने क्या ट्रीट करना है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। तो ये कहाँ पे जाएगा, सारा का सारा इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं इस पे, चाहे जितना भी इंटरेस्ट आ रहा हो, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये P&L अकाउंट है, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 30,000 रुपये। हमने 24,000 इंटरेस्ट दे दिया, 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 30,000 प्रॉफिट था, 36,000 का इंटरेस्ट दे दिया, तो कितना आ गया, लॉस।
अब आपको ही पता है एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, लॉस को ट्रांसफर करेंगे, आ जाएगा एंट्री से, तो लॉस आएगा, कोई फर्दर एप्रोप्रिएशन तो हो नहीं सकते क्योंकि लॉस है हमारे पास, फिर इस लॉस को डायरेक्टली क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब चार्ज कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल से। ठीक है बेटा, ये बात थी, एक बार और क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है एज ए चार्ज, क्या ट्रीट करना है, एज ए चार्ज, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल भी दोबारा से देख लो आप, ये देखो आपको ये दिखा हुआ है 24,000 रुपये क्या है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, और 12,000 है बी का। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारे को 30,000 दे रखा है, और इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, तो सिंपल सी बात है कि अगर जो भी हमें इंटरेस्ट दे रखा है उसे चार्ज ट्रेड करना है तो हमें क्या दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसको दिखाना है। कहाँ पे दिखाएंगे इसका, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो हमारे पास प्रॉफिट है 30,000 बिफोर वाला, और हमें इंटरेस्ट 36,000 का देना है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या निकल के आ जाएगा, तुम्हें 6,000 का लॉस निकल के आ जाएगा। इस लॉस को कैसे करेंगे हम चार्ज, P&L एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे, फर्दर एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती क्योंकि लॉस है, तो फिर क्या करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल से चार्ज कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस चैप्टर्स के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक रह गए, यानी कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, इन दोनों अकाउंट्स को बनाते हुए आपने कोई भी एरर कर दी है, तो उस एरर को कैसे ठीक करेंगे, इसी टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। और एक और टॉपिक बचा हुआ है कि जब डिविजिबल प्रॉफिट्स को मिनिमम श्योरिटी के साथ हम किसी पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मिनिमम उसको इतना प्रॉफिट्स मिलेगा, उसको हम कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे। जितनी भी एलिमेंट की ट्रीटमेंट होती है वो इस हमने पार्ट में कवर कर ली है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।